मेरे पास 4 बच्चे, 4 गुड़िया है। बड़ी बड़ी 7 साल की और उससे छोटी 5 साल की और एक 3 साल की और एक ये बच्ची ये साल भर की। मैं सोचूं जी मेरा इलाज हो जाए और मैं मेरे बच्चे को पाल लीजिए। ये कह रहे जी मेरे ज्यादा दर्द है काफी, भी डॉक्टर को दिखा लो। फिर जी बगैर पैसे में कित लेके जाऊँ इसमें, ऑटो करके ले जाते हो भी जी 1500 रुपये मांगे हैं। और डॉक्टर भी जावा जी 500 रुपये तो पर्ची के ले ले और दवाई वगैरह कहाँ से दवाऊँ जी मैं। इसका इलाज खातिर कई भी रोहतक जाते हैं, कभी शहर जाते हैं, इसका इलाज नहीं हो पा रहा जी। इसको कुछ होगा जी, हमारा कौन है। आज तो बहुत ज्यादा इसका दर्द हो रहा है जी, पैसे तो नहीं है। ये बोल रहा है मैंने दिखा लो जी, पैसे बिना तो डॉक्टर भी नहीं देखते। और मेरे को सांस लेने में दिक्कत और मेरा फेफड़ा लीक हो गया जी, बिल्कुल एक साइड का डैमेज हो गया है और इसका इलाज है जी सिर्फ ऑपरेशन है। कलयुग आ चुका है, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का संबंधी नहीं है, चक्का-चौधरी लाइफ हो चुकी है। अगर कोई सड़क पे मर रहा तो मरने दीजिए, कोई घर पे तड़फ रहा तो तड़फने दीजिए, किसी को कोई सरोकार नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हर गली चौराहे में हर नुक्कड़ पे डॉक्टर्स हैं और सारे दिन लाखों रुपए कमाते हैं। वो खून पचने की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं लोगों की, अनाप शनाप इंजेक्शन दवाइयाँ दे दे के। परंतु आज हमारे देश में कुछ डॉक्टर्स को छोड़ के, कुछ चुनिंदा 1, 2, 5 डॉक्टर को छोड़ के ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है जो दानी सज्जन, जो हाथ बढ़ा के लोगों की सेवा कर सके। उनको सिर्फ लोगों को लूटने से ही सरोकार है, मतलब है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे स्वर्गीय प्रिंस लंबा के साथ। आज खबर मैं आपको किसी नेता की नहीं, किसी IAS की नहीं या किसी में स्कूल की नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक एक खबर नहीं कहूँगा, मैं इसको एक दर्दनाक हकीकत दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस खबर को आप शेयर कर दीजिए जितना भी हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हूँ आज हिसार ज़िले में और मैं मातरश्याम गाँव है, हिसार से मात्र 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है ये मातरश्याम गाँव। और यहाँ मातरश्याम गाँव के अंदर वाल्मीकि नरेश जो काफ़ी दुखी हैं, पीड़ित हैं। इसके लीवर में इन्फेक्शन है या डैमेज हो चुका है, ये तो अभी कंफर्म हो नहीं पाया, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला है। ऑपरेशन के लिए इनको 3 से 3.5 लाख की ज़रूरत है। काफ़ी बड़ा गांव है मातरश्याम, मदद हो नहीं पाई है। थोड़ी बहुत किसी ने मदद की है, उसकी उन्होंने हिसार या रोहतक आवागमन में वो पैसे खर्च हो गए। 20-30 हज़ार की मदद कहीं से हुई है, परंतु ना तो किसी डॉक्टर ने अब तक कोई हाथ बढ़ाया कि इसका ऑपरेशन कर सके, इसकी ज़िंदगी बच सके। ना किसी कोई दानदाता ने इसको अब तक ये कहा कि आप ऑपरेशन करवाइए, हम आपका खर्चा वहन करेंगे। तो हम बार बार कहते हैं, गरीब का कोई नहीं है, पैसे से आदमी अपनी ज़िंदगी बचा सकता है, जो बीमारी से छुटकारा पा सकता है। परंतु नरेश वाल्मीकि के पास ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी थे, वो एक्सपायर हो गए। अब माताजी भी नहीं है इनकी, 4 छोटी बच्चियां हैं। अब उनका पेट कैसे भरेगा या फिर अपना इलाज कैसे करवाएगा। सारी बातों से रूबरू हुए, नरेश जी से करवाता हूँ। नरेश, क्या हाल चाल है, पहले ये बताइए। जी मेरे को दिक्कत ही है जी, और मेरे को सांस लेने में दिक्कत और मेरा फेफड़ा लीक हो गया जी, बिल्कुल एक साइड का डैमेज हो गया है और इसका इलाज है जी सिर्फ ऑपरेशन है जी। अब तक मदद नहीं हो पाई? अब तक कोई आज से पीछे 29 तारीख को जी एक रवि भाई साहब है हिसार से, उन्होंने एक मेरी वीडियो बनाई और फेसबुक पे अपलोड की। वहाँ से मेरे को 8-10 हज़ार रुपये की मदद हुई, जो कि मैं रोहतक PGI में गया और मेरा खाने पीने का खर्चा उससे ही चल रहा है जी। समस्या काफ़ी विकट? हाँ जी, समस्या बहुत ज़्यादा है जी, बहुत दिन से, आज 3 से 4था महीना लग गया जी मेरे को। समस्या तो है जी, मेरे को बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या काम करते थे? मैं जी मजदूरी क्या करता था जी। कितने बच्चे? मेरे पास 4 बच्चे, 4 गुड़िया है। 4 लड़की कन्या है? हाँ जी, बड़ी 7 साल की
और उससे छोटी 5 साल की और एक 3 साल की और एक ये बच्ची है, ये साल भर की। क्या आपकी पत्नी? हाँ जी, ये मेरी घरवाली है जी। गांव काफ़ी बड़ा है, गांव के किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया? नहीं सर, गांव ने किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। कुछ अड़ोसी पड़ोसी ने? ना जी, एक बस्ताव का लड़का है, जब मैं स्टार्टिंग में बीमार होया उसने बेचारे ने 30-40 हज़ार रुपये का सारा लाया मेरे को। कहाँ कहाँ दिखा चुके आप? अब तक जी हिसार दिल्ली हॉस्पिटल है, हिसार में जिंदल हॉस्पिटल है, हिसार में 100 हॉस्पिटल है, हिसार में CMC हॉस्पिटल है, और बाकी रोहतक PGI में 3 बार जा चुका जी मैं। क्या बोलते हैं लोग? डॉक्टर बोले जी इसका इलाज ऑपरेशन है, इसके बगैर कुछ नहीं है जी। समस्या क्या बता रहे हैं, कुछ पता? हाँ जी, समस्या जी मेरा फेफड़ा सुकड़ गया जी, वो फूलने नहीं लग रहा, ऑपरेशन के बगैर नहीं फूलेगा जी वो। अगर आपके पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, आपकी जान चली? हाँ जी, अब तो एक है, फिर दूसरा भी ख़त्म हो सकता है जी। अब तो थोड़ा बहुत इस पाइप की वजह से सांस आ रहा है, और एक ठीक है उसकी वजह से सांस आ रहा है, अगर जो दूसरा चला जाएगा मेरी जान चली जाएगी। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं? हाँ जी, 4 ही बच्ची हैं जी मेरे पास, छोटी छोटी। मैं सोचूँ जी मेरा इलाज हो जाए और मैं मेरे बच्चे को पाल लीजिए। भगवान अच्छे करें। आप आंखों में आंसू साफ देख रहे हैं कैमरे में। ये वाल्मीकि हैं, गरीब हैं, सख्त जरूरत है इनको। आज समाज में पैसे सबके पास हैं, कोई बेरोजगार नहीं है, अच्छे खाते पीते यहाँ लोग घूम रहे हैं। अपनी बीवी बच्चे के लिए आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं और 1 मिनट में 1000 रुपये खर्च कर देते हैं। अपनी बच्चों को एक डिमांड पे आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 1-2 करोड़ की दिला देते हैं। अपने बच्चों को, अपनी बीवी की एक डिमांड पे अब 50-50 लाख के गहने बनवा देते हैं। परंतु आपने कभी ये भी सोचा है 50 लाख के गहने ज़रूरी नहीं है। समाज में जो विकट समस्या अभी देख रहे हैं आप, ये नरेश वाल्मीकि मातृश्याम गांव हिसार से 15-20 किलोमीटर दूर, बहुत विकट समस्या है इनके साथ। आप आइए, हाथ बढ़ाइए, इनकी मदद कीजिए जैसे कैसे भी हो सके। परंतु कलयुग आ चुका है, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का संबंधी नहीं है, चक्का-चौंध लाइफ हो चुकी है। अगर कोई सड़क पे मर रहा है तो मरने दीजिए, कोई घर पे तड़फ रहा है तो तड़फने दीजिए। किसी को कोई सरोकार नहीं है। इस चक्का-चौंध लाइफ ने हर व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दिया है। अगर आप अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रख सकते हो, इतनी मोटी डिमांड पे लाखों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो, तो क्या आपका एक पैसा गौशालाओं में गरीब ऐसा है कि मदद के लिए आप आगे नहीं आ सकते क्या? नरेश जी, अब क्या लग रहा है आपको, क्या सोच रहे हो? क्या कोई मदद आप पाएगी, क्या कोई मदद कर पाएगा? नहीं सर, मेरे को तो ऐसे लग नहीं रहा, मैं ठीक हो सकता हूँ। क्यों, कोई मदद नहीं है। मैं 4 महीने से बिल्कुल अस्वस्थ हूँ, मैं दूसरा का अधीन हो रहा हूँ। मेरे को तो लग नहीं रहा मैं ठीक हो सकता हूँ। पैसे की कोई मदद हो जाती है कहीं से 3-4-5 लाख रुपए की तो ठीक हो। हाँ जी, शायद मैं ऑपरेशन होने के बाद बच भी सकता हूँ जी। कह रहा मैं मेरी 4 गुड़िया उनका बाका जी भी सकूँ। नरेश, भगवान का हाथ में जी। अब तो किसी प्राइवेट डॉक्टर ने हाथ बढ़ाया अब तक? बड़े बड़े डॉक्टर लाखों रुपए कमाते हैं रोज। नहीं सर, किसी ने नहीं हाथ बढ़ाया अभी तक। किसी डॉक्टर ने, किसी प्राइवेट में किसी ने नहीं हाथ बढ़ाया जी। जी आप बताइए। बहुत विकट समस्या है नरेश के साथ। इनके पिताजी थे, एक्सपायर हो चुके। वो थे, उनको पेंशन मिलती थी, थोड़ा बहुत गुजर बसारा होता था उनका। वो जाने के बाद इनको 2.5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये कुछ मिला था। उससे इन्हें छोटा मोटा अपना मकान बनाया रहने के लिए। लेकिन अब खाने के लिए ना इनके पास कुछ बचा है, ना इलाज के लिए कुछ है। रही डॉक्टर की बात, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। हर गली चौराहे में, हर नुक्कड़ पे डॉक्टर्स हैं, और सारे दिन लाखों रुपए कमाते हैं। वो खून पचने की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं लोगों की, अनाप शनाप इंजेक्शन दवाइयाँ दे दे के। परंतु आज हमारे देश में
कुछ डॉक्टरों को छोड़ के, कुछ चुनिंदा 1, 2, 5 डॉक्टर को छोड़ के ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है जो दानी सज्जन, जो हाथ बढ़ा के लोगों की सेवा कर सके। उनको सिर्फ लोगों को लूटने से ही सरोकार है, मतलब है। तो जी आप बताइए क्या नाम है? जी मेरा ऐसा नाम है। अच्छा, कितनी उम्र? 25 साल जी। 25 साल उम्र है साहब की? कितनी? मेरी 28 साल उम्र थी। 28 साल नरेश की उम्र, 25 साल इनकी पत्नी की उम्र, 4 छोटी छोटी बच्चियाँ। हाँ जी। 4 छोटी छोटी बच्चियाँ। हाँ जी, और इसका इलाज नहीं हो रहा जी। लग भी गुड़िया भी नानी के पास जा रही है, वो इसका इलाज खातिर कई भी रोहतक जाते हैं, कभी सर जाते हैं, इसका इलाज नहीं हो पा रहा जी। इस पर कुछ होगा जी, हमारा कौन है? कुछ आस लग? जी ऑपरेशन के बोल रहे डॉक्टर ने, ऑपरेशन में इसका इलाज होगा, इसमें कोई भी दवाई नहीं लगेगी। कितने डॉक्टर को दिखा लो, इसका ऑपरेशन के बाद इसकी दवाई लगेगी। और उसके जी 3 लाख रुपए मांग रखे जी, हमारे पास थे इसे 20-30 हज़ार रुपये, और देवर जेठा ने लगा दिए जी। और हमारे पास कुछ भी को नहीं, 15 दिन बगैर दवाई के बैठे है भी हो। 15 दिन से बिगड़ दवाई। पहले इस खबर को आप शेयर कर दीजिए। हम 250 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या आप इस खबर के लिए शेयर नहीं कर सकते? मैं सिर्फ इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप आइए, इसकी मदद कीजिए। इसकी आज इनको ज़रूरत है, ऐसे पता नहीं कितने लोगों की ज़रूरत है भारत में, जो बिगड़ दवाई के, बिगड़ इलाज के तड़प तड़प के दम तोड़ देते हैं। पर तो हमारे यहाँ के डॉक्टर बिगड़ पैसे के वो उनका इलाज नहीं करते। अगर एक डॉक्टर रोज़ 10 मरीज फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करे, तो भारत में जितने भी पेशेंट्स हैं उनका इलाज कहीं ना कहीं संभव हो सकता है। लाखों हॉस्पिटल हैं, अगर 10 पेशेंट एक डॉक्टर रोज़ फ्री देखे तो भारत की तकदीर, तस्वीर भी बदल सकती है। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जी। कुछ आस लग रही है? हाँ जी लग रही है जी। जिंदल हॉस्पिटल में इसका इलाज है, उन्होंने 3 लाख रुपए मांग रखे जी। आज तो 15 दिन पहला बताया था, हमारे पैसे नहीं बने, इस मारे वगैरह है। तो बच्चियाँ नानी के पास? हाँ जी नानी के पास है, कदे सार लेके जाना पड़ा है जी, कदे रोहतक। उन्हें साथ साथ में फिर को खाना बनाना नहीं है घर पर, और माम दोनों जावा देवर साथ में रहता है। और देवरानी के 2 लड़के हैं, वो एक पाँव नहीं चलता, वो एक अंधा है, उन्हें लेके वो अपने पैर बैठी है। और इतनी समस्या है जी, इसकी ज़िंदगी की चाहिए हमने, और पैसा नहीं चंदा जी, हमने इसका इलाज चाहिए। तो ये छोटा सा मातर श्याम गांव है, विकट समस्या है। गांव के लोगों को भी आगे आना चाहिए, उनको भी हाथ बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, काफ़ी बड़ा गांव है। अगर मदद करने का दिल में कुछ ठान ले तो गांव इतनी अच्छी खासी मदद कर सकता है। नरेश को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। और डॉक्टर का तो कहना ही क्या है, मैं क्या कहूँ डॉक्टर के, हिंदुस्तान के डॉक्टर के बारे में। पढ़ाई करते हैं, गरीब घर से निकलते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, पर तो जो ही डॉक्टरी कुर्सी पे बैठते हैं सारे दावे वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, हवा में उड़ते नज़र आते हैं डॉक्टर्स के। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए। नरेश वाल्मीकि की मदद कीजिए। मातर साहब गाँव है, मैंने मेरा फ़र्ज़ पूरा किया, अब आप लोगों का फ़र्ज़ अदा करना बाकी है। 3-3.5 लाख के आसपास खर्चा है इनका। इनकी मदद हो पाए, कहीं ना कहीं इलाज करवा पाएँ ये अपना सही तरीके से। 28 साल इसकी नरेश की उम्र है, 25 साल इनकी पत्नी की उम्र है, 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं, और अपनी नानी के पास 3 बच्चियां छोड़ रखी हैं, क्योंकि इनको दर दर लेके भटकना पड़ रहा है। शायद ही कोई सस्ती दवाई मिल जाए, इनको ठीक हो जाए। तो नरेश अभी क्या दर्द होता है? हाँ जी, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन है इस छाती के अंदर, और सांस लेने में दिक्कत है जी। ये भी तो इस थैली में जी ब्लड भी आने लग गया, और पहला रेसा रेसा आया करता, और आज तो बहुत ज़्यादा इसका दर्द हो रहा है जी। पैसे तो नहीं है, ये बोल रहा है मैंने दिखा लियो जी, पैसे बिना तो डॉक्टर भी नहीं देख पाए। क्या करें, दिखा दो? हाँ ये कह रहे हैं मेरा ज़्यादा दर्द है काफ़ी, भी डॉक्टर को दिखा लियो। फिर जी बगैर पैसे में कित लेके जाऊँ, इसमें ऑटो करके ले जाते हो भी जी 1500 रुपये मांगे हैं, और डॉक्टर भी जावा जी 500 रुपये तो पर्ची के ले ले, और दवाई वगैरह कहाँ से दवाऊँ जी मैं। और जी ये वीडियो कह रही थी जी जल्दी से जल्दी इसका इलाज हो, दिन दिन लिकड़ता है जो, इसका ज़्यादा तकलीफ होती है जी। 4 महीने होगी इसे तड़फ दे।
आपके घर वाले कुछ वो भी जी गरीब है बिल्कुल है। वो जी 7,500 का सारा लग गया, वो बच्चियां ने खुआ रहे हैं और आड़ा हुआ है भी, थोड़ा बहुत राशन रूसन दे जाए जी, बिल्कुल है गरीब है वो भी। वो एक भाई है उसका दिमाग मोर है और जवान गुड़िया उनके पास भी, उनका भी कोई समाधान नहीं जी, भी हमारा इलाज कर सके, भी हमारा खर्चा पुगा सके, और उनका भी दिमाग कंडीशन खराब है जी। नरेश, हौसला है अब भी दिल में, हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, भगवान से हम आशा करते हैं, और आपकी इलाज भी जल्दी होगा, आप रोइए मत। आपके बच्चों के पास आप बैठेंगे, 4 बच्चियां हैं, आपके बच्चे खेलेंगे, ब्याह शादी करेंगे आप बेटियों की, और आप इसमें चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पत्नी के साथ रहेंगे आप। नरेश, क्या कहेंगे आखिर में लोग? जी मैं सभी का शुक्रगुजार रहूँगा अगर मेरा इलाज हो जाओ तो जी। और जी मेरे पति का इलाज करवा दो जी, आपकी हर बार आपके आस जुड़े हैं। तो खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज खुशी का दिन नहीं है, दुख का दिन है। सरकारें दावा करती हैं बहुत बड़े बड़े, आयुष्मान कार्ड, फलाना कार्ड, जब लोग कार्ड लेके जाते हैं आयुष्मान का, उनका भी कहीं ना कहीं इलाज नहीं हो पाता। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं बगैर पैसे के अभाव में अपने घर पे तड़प तड़प के दम तोड़ देते हैं। तो मैं मोदी से, मुख्यमंत्री से और दुष्यंत से सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस परिवार की मदद कीजिए, और इस ऐसे परिवारों की जो हज़ारों परिवार बेचारे वंचित हैं सुविधाओं से, उनके पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं करवा पा रहे, उन सभी की मदद कीजिए। कोई ऐसी स्कीम निकालिए जो घर घर तक ऐसी स्कीम पहुँचे, इनका इलाज निःशुल्क हो पाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रीत लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।